दोस्तों 1997 में रिलीज होने वाली रोमांटिक और ट्रैजिक मूवी टाइटैनिक ने पूरे वर्ल्ड में 1.84 बिलियन डॉलर का बिजनेस, जो पाकिस्तानी रुपए में 36,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1200 दिनों में 1.56 मिलियन डॉलर यानी कि 31.2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 883 फुट लंबा, 174 फुट ऊंचा और 92 फुट चौड़ा इस दौर का सबसे एडवांस और हाई क्लास टाइटैनिक 2 घंटे में कैसे डूब गया। इस हादसे में सिर्फ टाइटैनिक जहाज ही नहीं तबाह हुआ, बल्कि उसके साथ $6 मिलियन यानी कि उस दौर का 20 करोड़ रुपए का सामान और जहाज के फर्स्ट क्लास पैसेंजर का सामान, जिसकी नेटवर्थ $500 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी रुपए में 10,000 करोड़ रुपए का सामान भी साथ डूब गया। जो लोग जहाज पर सवार थे और डूब गए, उनमें सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब एस्टरफोर्ड, जो उस दौर में $87 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1,740 करोड़ रुपए का मालिक था, ये सब कुछ डूब गया। लेकिन इसके डूबने में क्या बड़ी गलती हुई। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक इस सफर में डूबने के लिए ही बनाया गया था और इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने अपने 40 साल के शिपिंग एक्सपीरियंस के बावजूद भी ऐसी क्या गलती कर दी जिसने 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो माहिरीन ने कई दहाइयों में तहकीक के बाद मालूम, जो टाइटैनिक जहाज के डिजास्टर का मौजब बन। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, बरतानिया के लोगों के लिए बनाया जाने वाला ये टाइटैनिक, जिसे व्हाइट स्टार सिनर कंपनी ने साल 1912 में 31.2 करोड़ के नेटवर्क से बनाया था और इसको बनाने में तकरीबन 4 साल लग गए थे। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था और जब इसे बेलफास्ट के एरिया फॉरलैंड और वॉल्फ शिप यार्ड में बनाया जा रहा था, तो तभी उसे 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़े जहाज होने का एजाज हासिल हो गया था। लेकिन उसको बनाने में 28 जानलेवा और 218 माइनर एक्सीडेंट हो गए थे। उसकी वजह उसका ये कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन था। इसके जहाज में 3 चिमनीज थी जिसका कनेक्शन इंजन से था और इसके साथ साथ चौथी चिमनी भी लगा दी गई थी, जो सिर्फ डेकोरेशन के तौर पर लगाई गई थी। माहिरीन आज तक हैरान है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बड़ी गलती इसके रिवेट्स थे, यानी कि उसके स्क्रू और पेच वगैरह। इस टाइटैनिक जहाज के लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए तकरीबन 3 मिलियन रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अटलांटिक ओशन में स्टील और आयरन दोनों किस्मों के रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था और ये रिवेट्स सबसे ज्यादा लो क्वालिटी के थे, जिन्हें हाइड्रोलिक प्रेस की बजाय हाथों से कसा गया था। जब ये जहाज आइस स्टोन से टकराया तो ये लो क्वालिटी के रिवेट्स इस टक्कर को बर्दाश्त न कर पाए, जिसकी वजह से पानी तेजी से जहाज में भरने लगा और 2 घंटों में ये जहाज डूब गया। मिस्टेक नंबर 2, दोस्तों जब टाइटैनिक जहाज मुकम्मल हुआ और उसका टेस्ट रन भी सक्सेसफुल रहा, तो मीडिया में उसकी एक हाइप क्रिएट कर दी गई और उसे अनसिंकेबल टाइटैनिक बना दिया गया, ऐसा जहाज जो कभी डूब ही ना सकता। उसकी वजह से उस जहाज के मालिक ने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को यूके से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक पहुंचने का 7 दिनों का टारगेट दिया और कहा कि अगर ये 7 दिनों में नहीं पहुंचा तो कंपनी के मार्केट शेयर गिर जाएंगे। अब किसी भी बहरी जहाज के प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स और उनमें से एक स्पीड लिमिट होती है, जिसे टाइटैनिक जहाज के सफर के आगाज में ही तोड़ दिया गया। 10 अप्रैल 1912 को सुबह 12 बजे 40,000 टन वजनी जहाज टाइटैनिक 10,000 लोगों की मौजूदगी और अपने 2,224 पैसेंजर्स और क्रू को लेकर निकला और उसने शुरू ही से तेज रफ्तारी रख और उसी रफ्तार के साथ बगैर किसी एहतियात के साथ सफर करता रहा। 14 अप्रैल 1912 को रात को 11:40 पर एक 2 फुट ऊंचे आइसबर्ग के साथ टकरा गया। माहिरीन का कहना है कि जहाज टाइटैनिक जिस वक्त आइसबर्ग के साथ टकराया उस वक्त 22 नॉट्स की स्पीड से सफर कर रहा था और अगर ये स्पीड कम होती तो उससे बचा जा सकता था। मिस्टेक नंबर 3, दोस्तों टाइटैनिक जहाज में मौजूद फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए 4 जबरदस्त रेस्टोरेंट मौजूद थे, 2 लाइब्रेरियां और एक बार्बर शॉप थी यानी नाई की दुकान, एक फोटोशॉप डार्क रूम था। इसके अलावा एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल भी मौजूद और इसके अलावा तुर्किश इलेक्ट्रिक बाथरूम भी मौजूद थे। इन सब के अलावा उस जमाने का सबसे एडवांस वायरलेस रेडियो ऑपरेटर भी मौजूद था, जो किसी भी खतरे की बर वक्त इतला दे भी सकता था और ले भी सकता था। लेकिन जहाज की स्पीड लिमिट और अमल ना करने के बाद सबसे बड़ी गलती वायरलेस ऑपरेटर ने की, जिन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सफर करते हुए आइसबर्ग की वार्निंग के हवाले से 6 सबसे बड़ी वार्निंग को नजरअंदाज किया। 14 अप्रैल की रात 10:55 पर एक और बहरी जहाज SS कैलिफोर्निया शिप ने टाइटैनिक के वायरलेस पर एक पैगाम भेजा कि वी आर स्टॉप्ड एंड सराउंडेड बाय आइस, कि हम रुक चुके हैं और बर्फ में घिरे हुए हैं। इतने वाज़ेह अल्फाज में इस वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए वायरलेस ऑपरेटर अमीर पैसेंजर यानी कि जहाज में मौजूद अमीर लोगों के पैगामात को भेजते और मसूल करने में मसरूफ थे, यानी कि वो अमीर लोग अपने घर के लोगों को पैगाम भेज रहे थे और कि हम यहाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इवन के रेडियो ऑपरेटर ने आखिरी वार्निंग पैगाम भेजने पर उनको डांट दिया। इसके ठीक 40 मिनट बाद ही टाइटैनिक 100 फीट के आइसबर्ग के साथ टकरा गया। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों 14 अप्रैल 11:40 पर जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया, उससे पहले पूरा अटलांटिक ओशन धुंध में लिपटा हुआ और जहाज पर खड़े रात वाले गार्ड्स अलर्ट होने के बावजूद भी 100 फुट के आइसबर्ग को ना देख सके।
जबकि वो चंद फीट के फासले पर था। इसके अलावा टाइटैनिक की स्पीड भी ज्यादा थी। इस लम्हे से पहले इस हादसे की बुनियाद 10 अप्रैल 1912 की सुबह को पड़ी, जब अमले की शिफ्टिंग हुई और ऑफिसर जिसके पास लॉकर की चाबी थी जिसमें दूरबीनें रखी हुई थी, वो लॉकर की चाबी को भी साथ लाना भूल गया। दूरबीनों के बगैर रात को खड़े गार्ड चाकू चुबान रहने के बावजूद भी आइसबर्ग को ना देख, और जब तक ये उसे देख पाते बहुत ज्यादा देर हो चुकी। जहाज के कैप्टन ने इंजन को बंद करके उसको रिवर्स लाने की सरतोड़ कोशिश की, जो कि नाकाम, और बर्फ का पहाड़ टाइटैनिक के बिल्कुल सेंटर में जा टकराया, जिसने टाइटैनिक के एक तरफ के हिस्सों को चीर दिया, जिससे पानी टाइटैनिक में दाखिल होना शुरू हो। मिस्टेक नंबर 5। दोस्तों, जहाज के कैप्टन और मालिक ये बात जानते थे कि अटलांटिक ओशन में सफर के दौरान अगर एक बहरी जहाज आइस स्टॉर्म से टकरा जाए तो वो अपने डिजाइन की वजह से काफी देर तक समंदर की सतह पर खड़ा रह सकता है और मदद मिलने के बाद अपने मुसाफिरों को बचा सकता है। लेकिन टाइटैनिक जहाज की तबाही में सबसे बड़ी गलती उसके लो क्वालिटी के रिवेट थे, जो कि आइसबर्ग की टक्कर को बर्दाश्त ना कर सके और टाइटैनिक को चीरता हुआ दूसरी साइड से निकल गया और 300 फीट का शगाफ डाल दिया और पानी टाइटैनिक में भरना शुरू हो गया। कैप्टन का ख्याल था कि अगर पानी तीसरे फ्लोर पर भी आ जाए तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन जब ये चौथे फ्लोर पर पानी आ गया और मुसाफिरों में खूब भगदड़ मच गई और कैप्टन ने अपने अमले को आखिर में ये बोला, वेल बॉयज, डू योर बेस्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लुक आउट फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा जब ये टाइटैनिक आइस से टकराया तो मुसाफिरों ने बाहर के हालात देखने के लिए पोर्ट होल विंडो यानी कि अपने कमरों की खिड़कियां खोलनी, और जब पानी बहुत ऊपर आ गया और जल्दी में उनको बंद करना भूल गया, जिसकी वजह से जहाज के डूबने में काफी तेजी आई। मिस्टेक नंबर 6। दोस्तों, इतने बड़े लग्जरियस शिप के फर्स्ट क्लास का किराया उस दौर का $450, जो कि पाकिस्तानी रुपये में 90,000 रुपए, जिसमें दुनिया जहान की फैसिलिटीज मौजूद थी और मुसाफिरों की हर चीज का बड़ा ख्याल रखा गया, सिवाय लाइफ सेविंग जैकेट्स और लाइफ बोट्स के, जो कि किसी भी बहरी सफर के दौरान इमरजेंसी में जान बचाने के लिए काफी होता। इतने बड़े जहाज में सिर्फ 32 बोट्स की जगह थी और उसकी नकारा मैनेजमेंट ने सिर्फ 20 बोट्स ही रखी, जो कि 2224 मुसाफिरों और क्रू के लिए नाकाफी, जो इस हादसे में आधे से कम लोगों की ही जान बचा पाए। जब माहिरीन ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो बहुत हैरानकुन बात ये सामने आई कि अनसिंकेबल टाइटैनिक का टैग लगने के बाद उस जमाने के कवानीन के बावजूद भी 20 से ज्यादा बोट्स रखने की जरूरत महसूस नहीं की, जबकि 40,000 टन वजनी जहाज पर और भी उस जमाने के कानून लागू होते थे। अगर उन पर अमल किया जाता तो इतनी जानों का जाया होने से बचाया जा सकता था। मिस्टेक नंबर 7। दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराया और जहाज के कैप्टन और इंजीनियर बेबस हो गए तो उन्होंने औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रोटोकॉल के तहत लाइफ सेविंग बोट्स में बिठाना शुरू किया और लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का काम शुरू किया। लेकिन इस मौके पर पहले ही लाइफ बोट्स 20 थी, जो कि जरूरत से बहुत कम थी और इसमें भी फर्स्ट क्लास पैसेंजर को बिठाने की तरकीब दी गई, जो सिर्फ 710 मुसाफिरों की जान को बचा, जबकि 1500 से ज्यादा गरीब लोग रात की तारीकी में -2 सेंटीग्रेड के पानी में डूब गए और जो कि हाइपोथर्मिया की वजह से जान से हाथ हो गए। माहिरीन के मुताबिक कोई भी इतने ठंडे पानी में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और फिर 20वीं सदी का अनसिंकेबल टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को 2:20 मिनट पर 2 टुकड़ों में तकसीम होकर अपने कैप्टन और चीफ इंजीनियर के साथ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूब गया। आज भी इसके टुकड़े समुद्र में 12,415 फुट नीचे पाए जाते। दोस्तों, टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की पहली कोशिश 1985 में की गई और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माहिरीन ने काफी अरसा तहकीक करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में गलतियां हैं। उसके अलावा प्रोटोकॉल प्रोसीजर को फॉलो ना करना है और इसमें नेचुरल फैक्टर जैसे कि आइस का मौजूद होना भी शामिल है। और सबसे बड़ी वजह इसमें लाइफ सेविंग बोट्स की कमी है, जो आज भी टाइटैनिक पर तहकीक जारी है और आए दिन कई इंकशाफात हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको टेस्ट इन्फो की वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक कर दें।